एनकाउंटर का नैरेटिव बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता। हमारा देश संविधान से चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, ये अभी 14 अप्रैल को हमने उनकी जयंती मनाई है। और एनकाउंटर के नैरेटिव से अगर देश चलेगा, शासन चलेगा, तो ये कोई पसंद नहीं करेगा। एनकाउंटर को कोई पसंद नहीं करेगा। साहब इसके बदले उसको कर दो, उसके बदले उसको कर दो। लेकिन अब वो कौन लोग थे मारने वाले, विषय यहाँ उठता, उनकी क्या निजी दुश्मनी थी। निजी दुश्मनी की लंबी फेहरिस्त हो सकती है। अतीक अहमद की कोई ये भी नहीं कह सकता कि पहला केस था। और ये बड़ा विहंगम दृश्य है। अपने केस भी अपने में अलग है कि एक पिता ने स्वयं तो डॉन बना, स्वयं तो माफिया बना, अपने बेटे को भी, एक बेटा नहीं 5 के 5 बेटों को इसमें झोंक दिया। भाई को भी झोंक दिया, इसमें पत्नी को झोंक दिया। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल कर रही है कि पहले से प्लानिंग था। ये पुलिस कहाँ थी तब? वो जो 3 आरोपी थे, जो हमलावर जिन्होंने गोली चलाई, वो मीडिया के गेटअप में आए थे, बैग वैग टांगा हुआ था, सब कुछ। तो क्या वहाँ पे आप यूपी पुलिस की लापरवाही समझते हैं? क्यों नहीं उन्होंने बैग वैग चेक किया? मीडिया बहुत सम्मान का योग्य है, सम्मानित दर्जा है। और जब मीडिया की कोई चेकिंग पुलिस वाला करने लगे ना कि साहब बैग दिखाओ, तो मीडिया भड़क जाती है, नाराज हो जाती है। तो ना ये नहीं आरोप लगा सकते हैं कि मीडिया की चेकिंग होके क्यों नहीं गया, क्यों नहीं एंट्री हुई, क्यों नहीं उसको, ना वहाँ पर ऐसा माहौल था, ना वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ना कोई प्रेस की सूचना थी। ये ब्रेकिंग की दौड़। लगता है ये कोई प्लानिंग थी पहले से। उधर जब इनपुट ये था कि अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी से भगाए जाने की भी तैयारी है, मारने की भी, इस तरह की बात थी, जब तो पुलिस को प्रेस की तरफ मोड़ने की क्या जरूरत थी? नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह है। जिस तरीके से रात के अंधेरे में माफिया अतीक और अशरफ की, जिस तरीके से 3 लोग जो रिलीजियस स्लोगन का नारा लगा रहे थे, उन्होंने गोली मार दी। लगातार वो गोली मार रहे थे। पहले उन्होंने अतीक के सर पे गोली मारी, उसके बाद उनके भाई अशरफ के गर्दन पे गोली मारी। तो जिस तरीके से वहाँ पे मीडिया के तमाम बड़े रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद थे, पुलिस भी तैनात थी, इस सबके बीच उन आरोपी, उन लोगों ने, उन 3 हमलावरों ने गोली मार दी। इस तरीके से इन्होंने जो ये काम किया है, इसको लेके सियासत भी तेज़ हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि देश में लॉ ऑफ ऑर्डर नहीं है, लॉ बाय गन है। तो हमारे साथ एपी सिंह है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं जो पूरा मामला हुआ? पहले उनके बेटे असद को जिस तरीके से उनका एनकाउंटर होता है, फिर अब उनके पिता को अतीक, और फिर उनके भाई अशरफ, तमाम लोगों को जिस तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं, घटना, आप इन पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? नहीं, घटना दुखद है। पहला एनकाउंटर भी दुखद है, और ये तो अटैक हुआ, ये तो जुडिशियल कस्टडी में अटैक है। इसको भी कोई भी व्यक्ति, कोई शहरी, कोई सामाजिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। ये गलत हुआ है, घटना दुखद है। अब ये पहली बार ऐसा हुआ जिसका मर्डर का लाइव चला हो। अभी भी डिबेट पे चर्चा हो रही थी, मैं तो कह रहा था, मैं तो इससे पत्रकारिता पर भी एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है। लोग आईडी पर, आपकी इस आईडी पर और लिखने वाली पेपर बुक पर भरोसा करते हैं कि पत्रकार है, पत्रकार जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो इस पर भरोसा करें। कैमरा और आईडी है, तो अब वहाँ कैमरा एविडेंस में आएगा, पेश किया जाएगा। आईडी वहाँ गिर पड़ी, वो नकली आईडी थी, असली आईडी थी, वो क्या थे, वो क्या नहीं थे। वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो गया। 3 असैलेंट्स थे, जो हमला अटैकर्स थे, वो पकड़ लिए गए, सरेंडर हो गए एकदम। उन्होंने फायरिंग करके रिवॉल्वर डाल दिया, और एक लेट गया, एक खड़ा हो गया हाथ खड़े करके। तो ये बात, भागने का भी उन्होंने प्रयास नहीं किया। पुलिस भी मुस्तैद थी, वो भाग भी नहीं पाए, सरेंडर करते वहीं पर मौके पे। भागना चाहते तो हो सकता मारे जाते, तो और विषय विकट हो जाता। अब इसमें ये पता चलेगा, मर्डर में डबल मर्डर है निश्चित तौर पे। जुडिशियल कस्टडी माननीय अदालत का एक तरह से जेल गोदाम होता है कि उसमें वो चीज़ जाती है, रखा जाता है, 14 दिन बुलाया जाता है, बाद बुलाया जाता है, तारीख पे बुलाया जाता है, केस में पेश होता है, और उसका फैसला माननीय अदालत को करना होता है। बरी करे, सज़ा करे, उम्र कैद, फांसी, कुछ भी करे, लेकिन फैसला अदालत को करना। ये लॉ एंड ऑर्डर, कानून का देश है, संविधान का देश है, उसके आधार पर ये बातें हैं। लेकिन ये होना कि ट्रायल नहीं, एक केस में कन्विक्शन हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, अभी और केसों में सज़ा होनी थी, 100 से अधिक केस हैं, तो निपटारा होना था। बेशक फांसी हो, लेकिन इस तरह से इसको थोड़ा सा सामाजिक परिदृश्य से भी अच्छा नहीं देखा जा सकता। लेकिन अब वो कौन लोग थे मारने वाले, विषय यहाँ उठता, उनकी क्या निजी दुश्मनी थी। निजी दुश्मनी की लंबी फेहरिस्त हो सकती है। अतीक अहमद की कोई ये भी नहीं कह सकता कि पहला केस था। और ये बड़ा विहंगम दृश्य है। अपने
केस भी अपने में अलग है कि एक पिता ने स्वयं तो डॉन बना, स्वयं तो माफिया बना, अपने बेटे को भी, एक बेटा नहीं 5 के 5 बेटों को इसमें झोंक दिया, भाई को भी झोंक दिया, इसमें पत्नी को झोंक दिया। बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल केस रहे, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठीरा, अनुराधा चौधरी हमारी क्लाइंट है रही, और अनुराधा चौधरी, आनंदपाल सिंह प्रकरण हुआ। आनंदपाल सिंह की बेटी यहाँ नहीं है, एक बेटी अच्छी पढ़ाई करके बहुत वेल एजुकेटेड है, एक दुबई में बेटी पढ़ रही है। तो बच्चों को भेज देना, अपने बेटा बेटी को भी क्राइम में भेज देना, ये भी दुखद है थोड़ा सा। लेकिन अतीक अहमद पूरा जो घटनाक्रम हुआ रात में 10:30 बजे के आसपास, जो उन आरोपियों को भून डाला, जो अतीक अहमद और अशरफ उनके जो भाई थे, सर इस पूरे घटनाक्रम में ये बताया जा रहा है, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल कर रही है कि पहले से प्लानिंग था ये, पुलिस कहाँ थी तब? वो जो 3 आरोपी थे, जो हमलावर थे, जिन्होंने गोली चलाई, वो मीडिया के गेटअप में आए थे, बैग वैग टांगा हुआ था, सब कुछ। तो क्या वहाँ पे आप यूपी पुलिस की लापरवाही समझते हैं? क्यों नहीं उन्होंने बैग वैग चेक किया? इतनी लापरवाही नहीं कह, देखिए मीडिया है ना देश की, मीडिया और वकील, अगर कोर्ट में, मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, अगर कोर्ट में वकील की चेकिंग होके एंट्री होने लगती है ना, कि वकील की चेकिंग होके एंट्री होगी, वकील भड़क जाते हैं, पुलिस की ऐसी तैसी कर देते हैं। वो कहते हैं अरे मेरी कोर्ट, मैं वकील यहाँ का, मेरी। यही मीडिया वालों का हाल है। मीडिया बहुत सम्मान का योग्य है, सम्मानित दर्जा है, और जब मीडिया की कोई चेकिंग पुलिस वाला करने लगे ना कि साहब बैग दिखाओ, लेडीज़ पर्स दिखाओ, अपना ये दिखाओ, इसमें क्या है, अब रिवॉल्वर तो इतना बड़ा होता है, तो लेडीज़ पर्स चेक करो, ये करो, आईडी दिखाओ, बैग दिखाओ, अपना आइडेंटिटी दिखाओ, तो मीडिया भड़क जाती है, नाराज़ हो जाती है मीडिया वाले, क्योंकि अपने को चौथा स्तंभ है मीडिया, चौथा स्तंभ है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चौथा स्तंभ। तो उन्हें लगता है मेरे ईगो हर्ट हो गया है, तो मुझे चोट लगी, तो इसलिए उतना ये नहीं आरोप लगा सकते हैं कि मीडिया की चेकिंग होके क्यों नहीं गया, क्यों नहीं एंट्री हुई, क्यों नहीं उसको, ना वहाँ पर ऐसा माहौल था, ना वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ना कोई प्रेस की सूचना थी। ये ब्रेकिंग की दौड़, ये जो कहते हैं ना बिग ब्रेकिंग की जो चैनल में होड़ लग गई है, बिग ब्रेकिंग करने की जो होड़ है, इसकी वजह से उनका मर्डर हुआ, और भगवान ने साथ दिया जो किसी मीडिया कर्मी को आहत नहीं हुआ, नहीं उसके भी चोट लगती, उसका परिवार अलग आते। आज तक के यहाँ पर खरोंच आई है, उसके कैमरा पर्सन की खरोंच आई है, और सब आई विटनेस थे, सब लाइव है। आज तक, जी न्यूज़, ANI न्यूज़ एजेंसी हैं, उन सब के कैमरों में सब कैद है पूरी घटना। कुछ लोग हैं या कुछ मीडिया में भी बहुत लोग जश्न मना रहे हैं कि ये जो चीज़ें पूरे हो रही, जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद ये जो इनकी गोली मारी, तो क्या आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में जश्न मनाना चाहिए? क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? अब ये दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। कुछ लोग देश के महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन रहे, उनकी मौत पर भी जश्न मनाने की आज बात करने लगे हैं। कुछ लोग गोडसे को प्रमोट करने की बात करने लगे हैं, जिन्होंने फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी की हत्या कर दी। कुछ लोग, बड़े दुख की बात है और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुछ देश में ही लोग, देश में ही रहने वाले राजीव गांधी के हत्यारों को प्रमोट करने लगे हैं, कुछ उनकी भी तारीफ करने लगे हैं। कुछ लोग खालिस्तान में, पंजाब में इंदिरा गांधी की हत्या करने वालों की भी तारीफ करने लगे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों की? ऐसे लोगों की मानसिकता, दिल दिमाग तो विकृत होता है न कहीं न कहीं, जो ऐसी बात कर रहे हैं किसी की मौत पर जुडिशियल कस्टडी में। ये बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का विषय था। और देखिए योगी जी ने तुरंत तत्परता बरती, 12 बजे तक उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर दी। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए उन्होंने जज साहब नियुक्त कर दिए। उन्होंने SIT नहीं की, उन्होंने CBI की मांग नहीं की, उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे न्यायिक इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, न्यायाधीश उसमें जांच करेंगे और सारी बात उनके सामने आएगी, जिससे सत्ता पर भी कोई बेभरोसे वाली बात ना आए कि लोग भरोसा छोड़ रहे हैं सत्ता के साथ, सत्ता के ऊपर। ये नहीं होना चाहिए और किसी तरह से उन्होंने इसमें किया है उनके साथ भी। और तुरंत लॉ एंड ऑर्डर, लगता है ये कोई प्लानिंग की पहले से? नहीं, प्लानिंग अगर करे भी कोई, रैकी करे भी, करते हैं लोग, रैकी होती है, ऐसा भी नहीं रैकी नहीं होती है। लेकिन एक तरफ उधर जब इनपुट ये था कि अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी से भगाए जाने की भी तैयारी है, मारने की भी, इस तरह की बात थी जब, तो
पुलिस को प्रेस की तरफ मोड़ने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें खड़ी रहती है प्रेस, दूर से लेती रहती, विजुअल लेती रहती है, अतीक जा रहे हैं, अशरफ जा रहे हैं, मेडिकल कराने जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, विजुअल लेते रहते दूर से। कई ऐसे मामले होते हैं जेल की बैन में से लेते रहते, निकलते हुए देख रहते हैं। ब्रेकिंग तो करना है ना, ब्रेकिंग की तो होड़ है, तो ब्रेकिंग वैसे हो सकती है। और अतीक और अशरफ को भी आके ऐसे खड़े हो गए जैसे वो वही सांसद हैं जो पहले रहते थे, वही विधायक हैं जो 5 बार विधायक रहे, वही उनके अंदर रही। नाउ यू आर कन्विक्टेड पर्सन। अगर आप दोषी व्यक्ति को जो कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता कैदी बन गया है, आप उसे ऐसे मीडिया के सामने लाने के अवसर देंगे, आप ऐसा कर रहे हैं, तो पता नहीं कितनी बार उसने प्रयास किया हो, अटैकर्स ने, और भी कितनी बार प्रयास किया हो, ऐसा प्रयास किया हो, कोर्ट में सफल नहीं हुआ, कोर्ट में जांच हो रही, सबकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, अस्पताल में कोई सिक्योरिटी चेकिंग का प्रोविज़न होता नहीं ऐसा, तो वहाँ मीडिया बन के थैला लटकाया, आईडी ली, कैमरा लिया और घुस गए जाके वहाँ जाके, और बस उधर आईडी लगानी होती, उधर रिवॉल्वर लगाना होता है, बस दोनों चीज़ें। जब से ये इनकाउंटर हुआ है, इसको लेके कुछ विपक्षी पार्टी, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, सब लगातार लोग कह रहे हैं कि अगर आपको इनकाउंटर के नैरेटिव सेट करना है तो नासिर और जुनैद जो थे उनके आरोपियों को अभी अब इनकाउंटर कर दीजिए। तमाम जो माफिया घूम रहे हैं देश में उन सबका इनकाउंटर कीजिए। अगर आपको इनकाउंटर के नैरेटिव से ही चलना है, क्या इस देश में जुडिशरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या इनकाउंटर से ही इंसाफ मिलेगा हर किसी को? नहीं, एनकाउंटर का नैरेटिव बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता। हमारा देश संविधान से चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, ये अभी 14 अप्रैल को हमने उनकी जयंती मनाई है, और इनकाउंटर के नैरेटिव से अगर देश चलेगा, शासन चलेगा, तो ये कोई पसंद नहीं करेगा। इनकाउंटर को कोई पसंद नहीं करेगा। साहब इसके बदले उसको कर दो, उसके बदले उसको कर दो, लेकिन नहीं, ये बात उचित नहीं है। अब बात नेताओं की क्या कहें? नेताओं के ओवैसी साहब एक के भाई एक तरफ ये कह देते हैं भाषण देते समय कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो हम पर देख लेंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। नेताओं की क्या है, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स इनकी तो। लेकिन नेताओं को राजनीति करनी चाहिए, राजनीति नीति नियत नेतृत्व के हिसाब से करनी चाहिए। एनकाउंटर को प्रमोट नहीं करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का शासन रहना चाहिए। अपराधियों की कोई धर्म, सबसे बड़ी बात मैं जो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अपराधी की कभी कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय नहीं होता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। अपराधी की कोई जाति आप नहीं, आप जाति से ट्रीट करेंगे तो आपने देखा हाथरस केस मैंने लड़ा, लोगों ने एक अपराधी की जाति, 4 लड़कों की जाति को नैरेटिव बना दिया कि नहीं ये तो राजपूत समाज के हैं, इस तरह के हैं। मैंने वो केस लड़ना पड़ा मुझे। लड़के देखो ना, वहाँ रेप निकला, ना मर्डर निकला, ना गैंग रेप निकला, और बरी हुए, तीनों बरी हुए, और झगड़ा था, झगड़ा हमने भी कहा, माना गया। किसान आंदोलन लड़ा, केस किसानों की तरफ से लड़ा था, वो ठीक था। किसान सब थे, हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर संप्रदाय के किसान थे। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसान थे। लड़ा, स्टे मिला सुप्रीम कोर्ट से, जीता। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, नैरेटिव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। जब असद का अंतिम संस्कार हो रहा था, शरीर के सुपुर्दे खाक हो रहा था, अंतिम संस्कार हो रहा था, उस समय भी अतीक को मिट्टी डालने का अधिकार देना चाहिए था। सुपुर्दे खाक, उस अपराध से घृणा करिए, आप अपराधी से क्यों? आप हाई रिस्क सिक्योरिटी में लाइए। आप जब अस्पताल ले जा रहे हैं तो इतनी कम सुरक्षा, तो आप ज़्यादा सुरक्षा लाके जेल की बैन में लाइए, गाड़ी बख्तरबंद गाड़ी लाइए, वहाँ उतारिए कब्रिस्तान में, उसको मिट्टी दीजिए, मिट्टी वो डाले अपने बेटे की अंतिम उस पर, और वो सुपुर्दे खाक हो रहा है तो उसको मिट्टी डालने की, ऐसे काम भी जरूरी होते हैं। ऐसा मौका नहीं दिया लेकिन पुलिस, हाँ, लेकिन मौका नहीं दिया, दुख है इस बात का। इस मामले में भी नहीं दिया, बेटी को रातों रात सुबह जला दिया और उनकी जला दी गई, जबकि उचित नहीं था। वो ह्यूमन राइट का वायलेशन था। आप ट्रायल कीजिए, आप केस कीजिए, आप फांसी दीजिए, आप एग्जीक्यूट कराइए फांसी, कौन मना कर रहा है? लेकिन न्याय के ढंग से आप उसके मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। कभी भी किसी की भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये तो जेल भी आदेश करती है कि इसको, इसके पिता के, इसके बेटे के अंतिम संस्कार में ले जाइए, कस्टडी में ले जाइए। आपको भागने का डर है, भगाने का डर है, बेड़ी पहनाइए, यहाँ बेड़ी पहनाइए, यहाँ बेड़ी पहनाइए, पैरों में बेड़ी पहनाइए, 1 फीट की उससे
लेंथ से चलेगा एक्यूज जाके हम लोग कहते हैं बेड़ी पहनवाते हैं जिससे एनकाउंटर का डर है, ये है वो है, लेकिन मूल अधिकारों का हनन किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो जश्न मना रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर इनका जो 3 हमलावरों ने जो गोली मारी, जो भून दिया इनको, वो कह रहे हैं, जो जश्न मना रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा अगर इन पे भी तो कितने सारे केसेस थे, अतीक अहमद पे, अशरफ अहमद पे, उनके बेटे पे, तो वो ये बात बता रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर केस तो थे, तो केस को डिसाइड कौन करेगा? वो जश्न मनाने वाले लोग करेंगे। क्या जो जश्न मना रहे हैं उनके किसी परिवार वाले पे केस नहीं है? उन पर केस नहीं है। जश्न मनाने के बजाय आप न्यायपालिका पर भरोसा कीजिए, न्यायिक पद्धति पर भरोसा कीजिए, आप जुडिशरी पर भरोसा कीजिए। जो सजा होगी उसमें किसी को क्या, उस पर जश्न मनाइए। आप जश्न मनाइए, लोग मनाते हैं इस देश में। यहाँ तो किसी बात पे भी जश्न मना लेते हैं। आप सोचिए ना, इंदिरा गांधी की हत्या पे जश्न मना लेते हैं, राजीव गांधी जैसी की हत्या पे जश्न मना लेते हैं, पंजाब में अभी कितनी हत्याएं हो गई उस पर जश्न मना लेते हैं। यहाँ के जश्न मनाने की तो लोगों की मानसिकता, नैरेटिव क्या है पता नहीं, लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, राज्य सरकार को उसको बखूबी निभाना चाहिए। योगी जी तो संत हैं, उन्हें तो और टाइट की एक ऐसी भाषा है जब उन्होंने कहा माफियाओं को उल्टा लटका देंगे, फिर गृह मंत्री अमित शाह बिहार में जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, अमित शाह ने कहा बिहार में दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। तो ऐसे बयान दे रहे हैं, ये कहाँ तक आपको जायज़ लगता है? वो गृह मंत्री के साथ साथ और वो माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ एक नेता भी हैं, एक पार्टी के नेता भी हैं। अब उन्हें अपनी पार्टी का एक नारा था उनका, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अब भय मिटाने के लिए उन्हें ऐसा बोलना पड़ता है कि भय मिटाना है तो उसके लिए बोलना है। उन्हें जनता में, देखिए, तालियां क्लैपिंग लेने के लिए क्या, तालियां बजवाने के लिए तो ये बोलना पड़ेगा कि जो लोगों को अच्छा लग रहा है, जो लोगों को पसंद है, वो चीज़ करना चाहिए। अब उसमें विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विपक्ष भी हर सवाल को उठा देता है। जैसे राजूपाल या हत्याकांड हुआ अभिपाल, तो उस पर तुरंत विधानसभा में अखिलेश जी बोले, विपक्ष के नेता थे, उन्होंने तुरंत बोला देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये क्या हो रहा है, सड़क पर मौतें हो रही हैं, सड़क पर मारे जा रहे हैं लोग। उन्हें क्या पता था कि ये उन्हीं पे आ जाएगी बात। उन्होंने कहा कि सड़क पर मौतें हो रही हैं, योगी जी की विधानसभा चल रही थी, योगी जी ने कहा ठीक है मिट्टी में मिला देंगे जो सड़क पे मारेगा। अब उन्हें अपनी मिट्टी में मिलाने के लिए मिट्टी में मिलाना पड़ रहा है, उन्हें कराना पड़ रहा है, उन्हें करना पड़ रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो फिर अखिलेश अगली बार विधानसभा चलेगी, साहब उन हत्यारों का क्या हुआ, वो हत्यारे सड़क पर घूम रहे थे, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, ये देखिए वीडियो, इसमें उनका क्या हुआ, क्या असद पकड़ा गया, क्या असद को सजा हुई, क्या असद को, वो चीज़ें ये हैं। इन नेताओं का तो क्या है, ये ना सीधे लेने के हैं ना उल्टे लेने के हैं। ये तो तुरंत इन्हें बोलने की आदत है, तुरंत बोलना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सभी नेताओं से, धर्म किसी भी अपराधी का, लोग विकास दुबे को ब्राह्मण से टारगेट करते थे, हाथरस में राजपूत टारगेट किए गए कि राजपूत टारगेट किए जा, ऐसा नहीं है। अब इसमें मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है। कल एक राणा, अंकित राणा की हो गई, जाति के हिसाब से टारगेट किया, जाति और धर्म के हिसाब से टारगेट करना नहीं चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति को, अपराधी को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। अपराधी का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, किसी केस का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल होने से हाइप पे आ जाती है, प्रेशर में सरकार और पुलिस दोनों सर दबाव में आ जाते हैं, आप उसमें नेचुरलिटी खो देते हैं। जब मीडिया ट्रायल किसी केस का होता है तो प्रकृति, जो प्राकृतिक सिद्धांत है, नेचुरल जस्टिस है, वो अपनी प्राकृतिक मुद्रा को खो देता है। कभी भी जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, जल्दबाजी में किया गया न्याय न्याय नहीं रहता है, और जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला गया न्याय भी न्याय नहीं रहता है। इसलिए सदैव प्रयास करना चाहिए न्याय की पराकाष्ठा बैलेंस रहे दोनों तरफ। न्याय की तराजू जो दी है ना, कानून की देवी पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए, और जज का स्थान इसीलिए ऊंचा होता है, वो दोनों को बराबर बराबर देख सके, वादी प्रतिवादी दोनों को बराबर स्थान दे सके। ये चीज़ आवश्यक हो जाती। कभी भी मीडिया ट्रायल में आपने देखा, जो केस मैंने लड़े वो बता रहा हूँ, डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा, हनीप्रीत की सारी अच्छाइयाँ दबा दी गई। ब्लड डोनेशन करना, सफाई अभियान चलाना,
पीड़ितों के लिए काम करना, राशन की व्यवस्था करना, 125 के करीब मानवता भलाई के काम थे, सब रोक दिए। दरिंदा, बलात्कारी और ये कर के चला चला के वहाँ तक। संत रामपाल बरवाला प्रकरण, दहेज रहित शादियाँ कराना, जाति प्रथा को हटाना, नशा मुक्त समाज बनाना, नशे के विरोध काम करना, महिलाओं में सम्मान की भावना देना, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, ये सब संत रामपाल दास बरवाला का प्रकरण था। लेकिन सब अच्छाइयाँ ख़त्म कर दी गई, 950 लोगों पे देशद्रोह केस लगा दिया गया। जब सरकार से होता है तो देशद्रोह सब छुड़ाए, बाहर कराए, बेल कराई, नाबालिग बच्चों पर देशद्रोह लगा दिया गया, नेपाल के रहने वाले लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया, उन्हें बाहर किया गया, बाहर कराया गया, केसों की लाइन लगा दी गई। जमानतें हुई, न्याय मिलता है, न्याय मिला है। आपने देखा मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी दर्जा प्राप्त मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार में भी दर्जा प्राप्त मंत्री थे। शिवराज चौहान जी नाराज हो गए उनसे, केसों की लाइन लगा दी लगातार कंप्यूटर बाबा पे। इंदौर में जब मैं पहुंचा वहाँ फिर बेल कराई, सब कुछ कराया, उन्हें बाहर कराया। तो न्याय पर भरोसा, ऐसा नहीं कि शिवराज सिंह चौहान की बात की वजह से बेल नहीं हो पाई, ऐसा नहीं खट्टर जी की वजह से संत रामपाल दास जी को न्याय नहीं मिल पा रहा, ऐसा नहीं है खट्टर जी की वजह से या हरियाणा की सरकार की वजह से हाँ डेरा सच्चा सौदा के साथ अनजस्टिस हो रहा, नहीं, पैरोल होती है, नियम है, सिद्धांत है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण हुआ, लड़ा केस मैंने जीता, हाथरस है। और अनुदेशकों का मामला था, 17,000 सैलरी थी। अब सरकार, ज़्यादातर केस तो सरकार के ही होते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुदेशक लगभग 30,000 थे, उनको सिंगल बेंच ने हमने करा दिया ऑर्डर 17,000 सैलरी का। फिर ऑनरेबल डबल बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी करा दिया 17,000, ठीक है, इन्हें के दो और उनकी पेमेंट करो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उस ऑर्डर के खिलाफ ही यहाँ आ गई। सुशांत सिंह राजपूत आपने बिहार में देखा, बिहार का IPS अधिकारी महाराष्ट्र जाता है, मुंबई में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है, क्योंकि सुशांत सिंह के केस को लेके आ रहा है। 14 दिन क्वारंटाइन, जा क्या तू जांच करेगा, बैठ जा वहीं। तो ये सरकारों का इतना असहयोग हो जाता है केस को लेके, क्योंकि मीडिया में चल रहा होता है, मीडिया हाइप में चल रहा होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें। वहीं दूसरी तरफ फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसरों की तरफ से मैंने जब केस लड़ा, 8 फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे जिन्होंने सुशांत पर अपनी अलग अलग फिल्में बनाई थी और वो चाहते थे रिलीज़ करना। तो आदरणीय KK सिंह साहब जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उन्होंने केस डाल दिया दिल्ली हाई कोर्ट में, फिल्में रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, रोक लगाओ, नहीं तो 200 करोड़ रुपए दो, हमें ये दो। लेकिन सिंगल बेंच ने सुना, उन्होंने कहा नहीं, फिल्म रिलीज होंगी और कोई बात। फिर उन्होंने उसकी अपील डाल दी डबल बेंच में, हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में, तो वहाँ भी सुनवाई हुई, उन्होंने कहा नहीं, फिल्म रिलीज होगी, कोई रोक नहीं लगी। तो अदालतों से न्याय मिलता है, माननीय अदालतों पर हमें भरोसा रखना चाहिए, न्याय मिलता है, जीत होती है, सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और कानून कभी किसी को हाथ में नहीं लेने की अनुमति ना राज्य सरकार को देनी चाहिए। अब जो इनकाउंटर हुआ है, इसका भी हमारे भारत के संविधान में है नियम। जैसे ही कल हुआ रात, 24 घंटे के अंदर इस एनकाउंटर की रिपोर्ट संबंधित SP को राज्य ह्यूमन राइट्स कमीशन में देनी है, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है दिल्ली में है, उसमें 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी होती है। क्या कारण थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, उस सारी रिपोर्ट, केस चलेगा इस पर, ह्यूमन राइट कमीशन इस पर संज्ञान लेगा। क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में जब भी किसी की डेथ होती है, उस पर ह्यूमन राइट कमीशन बहुत सतर्क है, जागरूक है, वाइब्रेंट है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी उस पर, हाई कोर्ट भी उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं, पूरा देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये हमारी माननीय अदालत या ह्यूमन राइट कमीशन कोई भी मूक दर्शक की तरह नहीं रह सकते, उसमें न्याय होगा। शुक्रिया सर आपका। तो ये आप सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह को। तो जिस तरीके से इन्होंने कहा, जो कल ये हादसा हुआ रात में, उसमें मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए था। मीडिया, जो भी मीडिया के बड़े रिपोर्टर थे, दूर से विजुअल्स लेके अपने चैनलों को बता सकते थे, लेकिन पास आके करना सही नहीं है। तो आप ये सुन रहे थे इनकी बातें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको उनकी बातें कैसी लगी। बने रहे टाइम्स एक्सप्रेस के साथ।